फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं हूँ, ये ब्लाउज़ है, इसका नाप लेके और इस ब्लाउज़ पे कटिंग करूँगी। ये है अस्तर वाला ब्लाउज़, तो इसमें हमको लग रहा है 2 अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही ले लिया है मैंने। तो ये वो ब्लाउज़ है जिसकी कटिंग होगी, और ब्लाउज़ का नाप, सिले हुए ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं वो मैं आज आप लोगों को बहुत डिटेल में बताने जा रही हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको पूरी देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ का बटन बंद कर लेते हैं, हुक बटन जो भी है आपके पास, और देख लेते हैं बेल्ट ब्लाउज़ है कि प्लेन ब्लाउज़ है। प्लेन ब्लाउज़ का मतलब 4 टक्स है कि बेल्ट वाला है, तो ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। उसके बाद इसको हम उल्टा करेंगे, जितना भी ये नाप है ब्लाउज़ का, जो लंबाई का हम नाप लेंगे, किसी भी तरीके का जो ब्लाउज होता है तो वो हम बैक साइड से लेते हैं, क्योंकि बैक साइड में हमें स्ट्रेट मिल जाता है। और अब ये है कि नाप लेंगे कहाँ से, कंधे से, सेंटर पार्ट से लेके ये जो हमारी प्लेट पड़ी होती है उस जगह से ऐसे सीधे। तो वो चलिए मैं बता रही हूँ। तो इस वाले ब्लाउज का ये जो जोड़ है, जहाँ से कंधा जुड़ा हुआ है और नीचे तक, इसकी लंबाई आ रही है 15.25। तो इसकी, इस ब्लाउज की लेंथ हो गई हमारी 15.25। अब इसके बाद हम चेस्ट लेंगे। तो ब्लाउज़ का जो बने हुए ब्लाउज से जो नाप लेते हैं उसमें कोई लूजिंग वगैरह हमें नहीं डालनी होती है। तो एज़ यूजुअल जो होता है वही हम फिटिंग इसकी लगा के और तैयार करते हैं ब्लाउज़। तो देखिए, जहाँ से ये हमारा जोड़ है आर्म होल के पास से, 2 तरीके हैं चेस्ट नापने के। यहाँ से आप टेप रखिए और बहुत नॉर्मली ऐसे 2 उंगली से खींच के और देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 20.5। तो चेस्ट हमारा हो गया 20.5। और एक और है, आप कितना खींचेंगे। कभी कभी ये लूज होता है, यहाँ से हुकाई जो बनी होती है, तो हम कहाँ कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्ट नाप ये 20.5 ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपकी हुकाई जो भी है, काज है, जो पट्टी जुड़ी हुई है, ये वाली पट्टी, वहाँ से हम लेंगे। और ये, तो ये देखिए 10.25 आ रहा है। 10.25 का मतलब हो गया 20.5। तो देखिए 10.25 आ रहा है। तो एक तरीका ये है, और एक ये पूरा है कि पूरे चेस्ट से एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक पूरा हम एक नॉर्मली खींच के उसको नाप लेते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नापेंगे कमर। कमर हम पूरी राउंड में नापेंगे जितनी आ रही है। बहुत नॉर्मली हम कोई भी चीज़ नहीं खींचेंगे, ना कपड़ा खींचेंगे, और टेप तो खैर खींचेगा ही नहीं। तो ये हमारा आ रहा है 35। तो वेस्ट हमारा हो गया 35। अब हम नापेंगे गला। तो गला कैसे नापेंगे, गला तो भाई ऐसे गिर रहा है ऐसे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को ऐसे नॉर्मल रख देते हैं और थोड़ा सा गले को बस ऐसे ऊपर करेंगे। तो ये जो हमारी शेप आ जाएगी वो हो जाएगी गले की। अब गले में गड़बड़ क्या होती है कि हम ये नाप रहे हैं, गला हमारा आ रहा है 6.25 इंच। 6.25 इंच पे अगर हम कट कर देंगे तो हमारा ये गला बहुत छोटा हो जाएगा। ये हमको लग रहा है 5.5 उसके बराबर ही गला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है पाइपिंग। पाइपिंग नहीं भी लगी होती, पट्टी लगी होती, तब भी यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव देते हैं। और मैं हमेशा अपने यहाँ जो कपड़े मेरे बुटीक में बनते हैं, शोल्डर डीप गले का जो होता है उसको डाउन करती हूँ, स्ट्रेट भी नहीं रखती हूँ, थोड़ा सा डाउन करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा पट्टी से भी या पाइपिंग से भी खिंचाव आता है। तो देखिए ये गला कभी नहीं गिरेगा, देखिए ऑटोमेटिक वो अंदर जा रहा है, और पहनने पे एकदम फिट जो उसकी शेप है वो बैठ जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो हमारा गला उतना हो गया। हमने लिखा है 6.25, लेकिन हम इसको काटेंगे 6.25 इंच पे। ये हो गया आगे का गला। अब पीछे का गला हम कैसे नापेंगे, तो उसका भी 2 तरीका है। दोनों तरीके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वही है, ब्लाउज को आराम से रख दीजिए, कुछ भी खींचना नहीं है। सेंटर पार्ट जो आपके गले का आता है वहाँ से टेप रखिए, और शोल्डर जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। तो यानी पीछे का गला 9 इंच का है। एक तरीका ये हुआ। और एक तरीका क्या होता है कि ये जो हमारा कपड़ा बच रहा है, ये 5.5 इंच हमारा जो 5.25 इंच हमारा बच रहा है, इसमें से जो हमारी लंबाई है उसको माइनस कर दीजिए, तो हमारे गले का नाप पता चल जाएगा। 2 तरीके हो गए गला नापने का। अब उसके बाद हम नापेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स की जो भी रिक्वायरमेंट है आप उतनी लंबी नापिएगा। मेरे पास ये है, जिनका है उनका कहना था कि अगर इससे लंबी भी हो जाए तो बना दीजिए। तो सबसे पहले नापते हैं। अब वो कहाँ से नापेंगे, ये जो कंधे से जोड़ है बांह का, वहाँ से लेके, और जो आपका नाप है ये देखिए ये आ रहा है 8 इंच। तो बाजू की लंबाई हमारी हो गई 8 इंच। अब हम नापेंगे गोलाई। जो बांह की हमारी मोटाई है कि उसकी गोलाई है वो आ रही है हमारी 6 इंच। देखिए यहाँ से ऐसे पकड़िए, यहाँ पे टेप रखिए, तो ये आ गई हमारी 6 इंच।
ये हमारी बाह की भी हो गई लंबाई। इसमें अब हमको सबसे आसान हो जाता है बने हुए ब्लाउज में कि आर्म होल नहीं नापना पड़ता है कि आर्म होल कितना आएगा, वो हमको ब्लाउज के ही नाप से मिल जाता है, इसकी कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी होती है। तो यहाँ से एकदम ये 3 पे लेते हैं ना ये चीज़, ये पार्ट हम कैप हाइट जो लेते हैं वो 3 साढ़े 3 पे जो लेते हैं, तो आप अंदाज से ये देखिए यहाँ पे 3 पे रखिए और ऑटोमेटिक आपका ये एकदम सीध में आएगा। और वहाँ से ऐसे टेप रखिए और आर्म होल को थोड़ा जितना खींच सकता है उतना खींचिए, तो ये आ रहा है हमारा 8 इंच। तो यानी इस चेस्ट में इनका आर्म होल है 8 इंच। तो हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई ब्लाउज नापने में, क्योंकि सब कुछ और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ जो है इस ब्लाउज में दिया हुआ है। और बेल्ट ब्लाउज है, बेल्ट कितनी है ये भी डिपेंड करता है। किसी किसी का चेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा डाउन होता है, नीचे की तरफ होता है, जिस हिसाब से आप अंडरगारमेंट पहनते हैं। तो इसमें देखिए ये वाला, इस केस में, इस ब्लाउज के केस में, इसमें चेस्ट थोड़ा सा नीचे डाउन है और बेल्ट जो है, बेल्ट की लंबाई इतनी आ रही, हमको लग रहा है ये है 2.5 इंच की बेल्ट है इसमें। और जब थोड़ा सा पेट निकला रहता है किसी का या हैवी साइज है, तो हम आगे का पल्ला पीछे के पल्ले से 1.5 से 2 इंच बड़ा बनाते हैं और वो कवर कर लेता है उसको। तो ये देखिए ये हो गया कि ब्लाउज़ का नाप हम कैसे लेंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब इस ब्लाउज़ की मैं कटिंग भी बताऊंगी, तो वो दूसरे वीडियो में जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।